चूंकि हम इस व्यापार मंडली में आए हुए हैं, यहाँ सभी व्यापारी ही हैं, तो हम ये समझना चाहेंगे कि कमलनाथ सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के मामा के सरकार के बीच में जो एक व्यापारियों के लिए माहौल होना चाहिए, जिसमें 3 मूलभूत बातें हैं: सड़क कनेक्टिविटी ताकि माल कहीं आ जा पहुँचे, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की व्यवस्था, और तीसरा सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा आवश्यक है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, प्रवीण मिश्रा। प्रवीण सर, ये बताइए, आपने तो कमलनाथ जी का भी युग देख लिया और अब शिवराज जी का भी देख रहे हैं, किसकी सरकार अच्छी लगी आपको? बीजेपी गवर्नमेंट, शिवराज जी की। क्यों अच्छी लगी? बीजेपी गवर्नमेंट में लाइन ऑर्डर अच्छा रहता है। अच्छा। और जैसे कि आपने कहा सड़क कनेक्टिविटी, तो व्यवसायी कहीं कलेक्शन करने जा रहा है या अपनी मार्केट करने जा रहा तो कम समय वहाँ तक पहुँच जाता है और सुरक्षित कम समय अपने घर तक लौट आता है। तो ये कमलनाथ जी या फिर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये नहीं था? दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हम लोग तो स्टूडेंट थे, उस समय लाइट कब आती थी कब चली जाती थी इसका लेखा जोखा रख पाना संभव नहीं होता था। आदमी को परीक्षा देना होता था सवेरे, तो पता पूरी रात लाइट गोल है, मच्छर काट रहे हैं, आदमी अपनी तैयारी कैसे करे। तो वो तो बहुत गंदा समय था। वो तो याद करके भी अपने आप को हम शर्म महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे कलंकित मुख्यमंत्री और ऐसी गंदी सरकार भी रही होगी जिसको लोग झेल पाए होंगे। आज से तुलना किया जाए तो बहुत अच्छा है। आज से तुलना किया जाए तो अच्छा है। फिर भी अगर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, तो आप जो तुलना बता रहे हैं, तो बीजेपी ने तो बहुत काम किया है, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए या सरकार कंटिन्यू रहे? परिवर्तन तो आना चाहिए, लेकिन गधे के बाद घोड़े पे चढ़ना चाहिए, घोड़े के बाद सूअर पे नहीं यात्रा करनी चाहिए। परिवर्तन तो आना चाहिए, लेकिन गधे के बाद घोड़े की यात्रा करनी चाहिए, घोड़े के बाद सूअर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये बात जो सर ने बोली है ना, कुछ रिमार्केबल बात है। मैं बताता हूँ, शायद ये बात ही मध्य प्रदेश के चुनाव का माहौल बदल जाए। नमस्कार, तो हम रीवा में यहाँ व्यापारियों के पास आए हैं और यहाँ पे वाकई में इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा है कि वाकई रोजगार कुछ क्रिएट करने की बात की जा रही है। हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? बंसीलाल साहू। बंसीलाल सर, ये बताइए, इस बार मध्य प्रदेश के मन में किसकी सरकार नजर आ रही है? पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? हमें तो लग रहा था थोड़ा फंसा सा मामला है, खैर, लेकिन अब आपका अपना परसेप्शन है। ये बताइए सर, रीवा में पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती, 8 की 8 सीटें बीजेपी आई थी। इस बार भी लगता है कि आप लोग वही अचीव करेंगे? पूरी 8 की 8 पूरी सीटें फिर से आएंगी। 8 की 8 सीटें आएंगी। शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच क्या अंतर है? शिवराज जी के कुछ काम बताइए थोड़ा हमें। शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कैसे, थोड़ा समझें। पहले आप अगर पुराना देखेंगे, जब कांग्रेस का ज़माना था तो आपको रोड नहीं मिलती थी गड्ढों के अलावा, ठीक है। योजनाएं नाम मात्र के लिए आती थी, लोगों को नहीं मिलती थी। ओके। लेकिन अब पूरी योजनाएं पब्लिक को मिलती हैं। जितना पैसा शासन हमें देता है पूरे पब्लिक के खाते में डायरेक्ट जाती है, कहीं पे भी कोई चोरी नहीं होती। पहले योजनाएं तो चलती थी। कौन सी योजना ऐसी शिवराज जी की है जो कल्याणकारी बहुत लगती है आपको? अभी वर्तमान में तो अपन लाडली बहना योजना ही देख लें, इतना बढ़िया चल रहा है और शानदार, और गरीबों के लिए तो वरदान साबित हुआ है लाडली बहना योजना। और हमारे शिवराज जी उसको अभी 1250 रुपये दे रहे हैं और 3000 तक उसको करेंगे। अच्छा, रोजगार व्यापार, इस संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अक्सर लोगों की तलखी रहती है कि भाई रोजगार और व्यापार के बारे में बात नहीं हो रहा, और यहाँ पे तो मैं सिर्फ व्यापारियों को देख रहा हूँ। अरे आप लोगों ने रोजगार ऐसा लग रहा है काफ़ी सृजन किया है। तो सर, रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा। इसमें दिग्विजय सिंह की सरकार आपने देख ली, कमलनाथ जी की सरकार देखी और शिवराज जी की, किसकी सरकार बढ़िया रही है? देखिए, हमने कांग्रेस का शासनकाल देखा है। हर चौराहे में, 20 चौराहे में, मैं अपने ये रीवा की ही बात कर रहा हूँ आपसे, 20 चौराहे पे सट्टा पर्चियाँ कटती थी। 20 चौराहे पे किस बात के लिए? सट्टा की पर्ची होती है। हाँ, सट्टा जो लगाते हैं लोग, 20 चौराहे पे कटती थी और वहीं से दिन भर प्रशासन निकलता था और कोई कुछ रोक टोक करने वाला। 20 चौराहे पे शराब बिकती थी
जब से भाजपा की सरकार आई तो गुंडा राज खत्म हुआ है। अच्छा। जो गुंडे हम पहले देखते थे, एक हम लोगों के मोहल्ले से वो एक पूरा रात को समूह चलता था 50-50 लोगों का। अच्छा। हम लोग बहुत पुराने मोहल्ले से हैं। अच्छा अच्छा। तो एक समूह चलता था गुंडों का 50-50 लोग का, लोग हाथ में तलवार वगैरह लेकर पूरे मोहल्ले में घूमते और थे। प्रशासन खामोश रहता था। एकदम प्रशासन खामोश रहता था, क्योंकि प्रशासन का पूरा हाथ उनके ऊपर रहता था। वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, जो पुलिस तो प्रशासन। आपको लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज मामा वापस आएंगे? बिल्कुल पूरी बहुमत के साथ आएंगे और शानदार तरीके से आएंगे, और फिर हमारा मध्य प्रदेश और ऊंचाइयों तक जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ साहू सर थे, इनसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद।